जिस तरह से इन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो इनके रखरखाव को लेकर और सर्विस पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये आपकी जान का सवाल है दर्शकों, इसलिए आज रविवार के दिन आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं बातचीत कर रहा हूं। यात्रियों से, आप लोगों से दर्शकों मोटा पैसा वसूलते हैं ना ये लोग, और उसके एवज में आपको क्या मिलता है? ऐसे धमाके, परिवार के परिवार खत्म हो गए। आप बताइए दर्शकों, ये आप लोगों से जान की बाजी लगवा रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच में खेल खेल रहे हैं लोग। बीते 3 दिन में हुई ये दुर्घटनाएं दर्शकों, ये घटनाएं बता रही हैं हमें कि अगर आप दोनों जगह के हादसे देखेंगे तो डेड बॉडी के क्या हाल हैं दर्शकों। मैं तो अहमदाबाद गया था, देखकर आया हूं वहां दर्शकों, झकझोर रही है वहां की तस्वीर। मरने वालों के परिवार वालों का दुख बयां नहीं किया जा सकता है। सोचिए जरा आप उस परिवार पर क्या बीतेगी जो पल भर में मौत देख रहा है। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। पहले तो खुशियां मातम में बदल गई, दूसरा इन लोगों के अपनों को मौत भी ऐसी मिली कि ये लोग खुद उनके शवों को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहे। खत्म हो गया। तीसरा वो जख्म है जो इन्हें अस्पताल जाकर मिल रहा है। अपनों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल्स का मिलान किया जा रहा है। मतलब ये लोग हर तरफ से टूट चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनकी जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। लगातार पीड़ित परिवारों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक अहमदाबाद विमान हादसे में 47 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। 24 लोगों के शवों को उनके परिवार वालों को सौंपा जा चुका है। 44 पीड़ित परिवार के साथ संपर्क स्थापित किया गया है। पीड़ित परिवारों के लिए यह बहुत मुश्किल घड़ी है। वो अपनों को तो खो ही चुके हैं, ऐसे में उनके शवों का इंतजार उन्हें करहाने पर मजबूर कर रहा है। धीरे धीरे शवों की शिनाख्त होती जा रही है और शवों को उनके परिवार वालों को सौंपा जाने लगा है। पीड़ित परिवारों से संपर्क बनाने के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो शवों को सही सलामत पहुंचाने और कागजी कार्रवाई पूरी करने में परिवारों की मदद करेंगी। साथ ही 190 एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। 590 लोगों की टीम भी बनाई गई है, जिसमें गुजरात पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ है। ये सभी लोग परिजनों के साथ शवों को उनके गृहनगर तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे अधिकतर लोगों के जो डीएनए सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं और जिनके डीएनए सैंपल्स मैच किए हैं, जिसमें अधिकतर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि मेस में उस समय मौजूद थे। उनमें से कुछ के शवों को जो है उनके परिवार को हैंडओवर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो विमान में सवार यात्री थे, उनके डीएनए सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनका वेट उनके परिजन कर रहे हैं। जैसे ही वो डीएनए सैंपल्स आ जाएंगे, उसके बाद उसी आधार पर परिजनों को उनका शव सौंपा जाएगा। इधर अहमदाबाद विमान हादसे के 4 दिन के बाद भी रेस्क्यू का काम जारी है। अभी तक पूरे मलबे को साफ नहीं किया जा सका है। AAIB की टीम अभी भी घटनास्थल से सबूत जुटा रही है। एयर इंडिया के अधिकारी भी हादसे वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। चौथे दिन भी लगातार अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और टीमें अंदर मौजूद हैं जो एविडेंस तलाश रही हैं। अभी भी AIB की टीम अंदर मौजूद है। AIB की टीम लगातार पहले दिन से ही जांच घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस बीच पीछे अभी भी ये बाहर की तरफ सफाई का काम जारी है, लेकिन अभी इस बिल्डिंग के भीतर वहां पर भी किसी को भी आने जाने की मनाही है। जब पूरी तरीके से यहाँ मलबा हट जाएगा, पूरी तरीके से जांच टीमें अपना काम कर लेंगी, तो उसके बाद टाटा ग्रुप ने खुद कहा है कि वो हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग का निर्माण करवाएंगे। लेकिन ये विमान जो जख्म मरने वालों के परिवार वालों को दे गया, वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अब इन लोगों के पास केवल किस्से कहानियां रह गए हैं, वो बातें रह गई हैं जो इस विमान हादसे से पहले इनकी अपनों से हुई थी। 241 लोगों में से एक थे अभिनव परिहार, जो लंदन जाने से पहले खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट आए थे। दादाजी के देहांत पर पिछले 2 महीने से भारत में थे, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती ही थी कि उन्होंने 12 तारीख से पहले जब लंदन लौटने की टिकट करानी चाहिए तो उन्हें उन दिनों की टिकट नहीं मिल पाई। पिछली 22 तारीख को टिकट बना रहा था, तब नहीं बनी। फिर 30 को बना रहा था, नहीं बनी। फिर 12 को काल का ग्रास, इसमें भगवान ने पता नहीं क्या लिखा था, उस दिन उसका टिकट बन गया। फिर मम्मी से उसने बात की 12:55 पे, तब कहा भाई मैं शाम को मम्मी बात करूँगा तेरे से, तुम जग के रहना। कहा मैं तेरा वेट करूँगी, तुम कर लेना 12 बजे तक, कभी कर लेना। अभी रात को पहुँच गए वो लंदन से, दोनों आ गए रात को। यहाँ मदर फादर यहीं पे है मणिनगर में। उसने पूरे कागज़ बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए हैं, पूरी फर्म बनाई है, कभी मैं ये एक्सपोर्ट का काम वहाँ करूँगा।
जिस हॉस्टल पर विमान जाकर गिरा वहां मौजूद लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। अब उस हॉस्टल को भी जूनियर डॉक्टर्स ने खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो हॉस्टल अब रहने लायक हालत में नहीं रहा है। हॉस्टल के भीतर जो स्टूडेंट्स रहते थे वो लगातार अपना सामान कार्टन में, बैग्स में भर के ले जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये चूल्हा, सिलेंडर या दूसरी चीज़ें जो रोज़ की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सब ये छात्र यहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इनको पहले ही बताया गया था कि हॉस्टल इनको खाली करना है। केवल एक ट्रेनी डॉक्टर नहीं है बल्कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लगातार यहाँ से अपने सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। इनके लिए कहीं और रहने की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद विमान हादसे को पूरा देश कभी नहीं भुला पाएगा, लेकिन जिस तरह से एक एक कर प्लेन और हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर कैसे कंपनियां अपना मुनाफा बटोरने में लगी हैं। ज्यादा कमाने की चाह में लोगों की जान को खतरे में डालने से भी ये पीछे नहीं हट रही। पहले तो खुशियां मातम में बदल गई, दूसरा इन लोगों के अपनों को मौत भी ऐसी मिली कि ये लोग खुद उनके शवों को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहे। खत्म हो गया। तीसरा वो जख्म है जो इन्हें अस्पताल जाकर मिल रहा है। अपनों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल्स का मिलान किया जा रहा है। मतलब ये लोग हर तरफ से टूट चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनकी जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। लगातार पीड़ित परिवारों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक अहमदाबाद विमान हादसे में 47 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। 24 लोगों के शवों को उनके परिवार वालों को सौंपा जा चुका है। 44 पीड़ित परिवार के साथ संपर्क स्थापित किया गया है। पीड़ित परिवारों के लिए यह बहुत मुश्किल घड़ी है। वो अपनों को तो खो ही चुके हैं, ऐसे में उनके शवों का इंतजार उन्हें करहाने पर मजबूर कर रहा है। धीरे धीरे शवों की शिनाख्त होती जा रही है और शवों को उनके परिवार वालों को सौंपा जाने लगा है। पीड़ित परिवारों से संपर्क बनाने के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो शवों को सही सलामत पहुंचाने और कागजी कार्रवाई पूरी करने में परिवारों की मदद करेंगी। साथ ही 190 एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। 590 लोगों की टीम भी बनाई गई है, जिसमें गुजरात पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ है। ये सभी लोग परिजनों के साथ शवों को उनके गृहनगर तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे अधिकतर लोगों के जो डीएनए सैंपल्स है वो ले लिए गए हैं और जिनके डीएनए सैंपल्स मैच किए हैं, जिसमें अधिकतर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि मेस में उस समय मौजूद थे। उनमें से कुछ के शवों को जो है उनके परिवार को हैंड ओवर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो विमान में सवार यात्री थे उनके डीएनए सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनका वेट उनके परिजन कर रहे हैं। जैसे ही वो डीएनए सैंपल्स आ जाएंगे उसके बाद उसी आधार पर परिजनों को उनका शव सौंपा जाएगा। इधर अहमदाबाद विमान हादसे के 4 दिन के बाद भी रेस्क्यू का काम जारी है। अभी तक पूरे मलबे को साफ नहीं किया जा सका है। AAIB की टीम अभी भी घटनास्थल से सबूत जुटा रही है। एयर इंडिया के अधिकारी भी हादसे वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। चौथे दिन भी लगातार अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और टीमें अंदर मौजूद हैं जो एविडेंस तलाश रही हैं। अभी भी AIB की टीम अंदर मौजूद है। AIB की टीम लगातार पहले दिन से ही जांच घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस बीच पीछे अभी भी ये बाहर की तरफ सफाई का काम जारी है, लेकिन अभी इस बिल्डिंग के भीतर वहां पर भी किसी को भी आने जाने की मनाही है। जब पूरी तरीके से यहाँ मलबा हट जाएगा, पूरी तरीके से जांच टीमें अपना काम कर लेंगी, तो उसके बाद टाटा ग्रुप ने खुद कहा है कि वो हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग का निर्माण करवाएंगे। लेकिन ये विमान जो जख्म मरने वालों के परिवार वालों को दे गया, वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अब इन लोगों के पास केवल किस्से कहानियां रह गए हैं, वो बातें रह गई हैं जो इस विमान हादसे से पहले इनकी अपनों से हुई थी। 241 लोगों में से एक थे अभिनव परिहार, जो लंदन जाने से पहले खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट आए थे। दादाजी के देहांत पर पिछले 2 महीने से भारत में थे, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती ही थी कि उन्होंने 12 तारीख से पहले जब लंदन लौटने की टिकट करानी चाहिए तो उन्हें उन दिनों की टिकट नहीं मिल पाई। पिछली 22 तारीख को टिकट बना रहा था, तब नहीं बनी। फिर 30 को बना रहा था, नहीं बनी। फिर 12 को काल का ग्रास, इसमें भगवान ने पता नहीं क्या लिखा था, उस दिन उसका टिकट बन गया। फिर मम्मी से उसने बात की 12:55 पे, तब कहा भाई मैं शाम को मम्मी बात करूँगा तेरे से, तू जग रहना। कहा मैं तेरा वेट करूंगी, तू कर लेना 12 बजे तक, कभी कर लेना। अभी रात को पहुंच गए वो लंदन से, दोनों आ गए रात को। यहाँ मदर फादर यहीं पे है मणिनगर में। उसने पूरे कागज़ बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए हैं, पूरी फर्म बनाई है। कभी मैं ये एक्सपोर्ट का काम वहाँ करूँगा। जिस हॉस्टल पर विमान जाकर गिरा वहां मौजूद लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। अब उस हॉस्टल को भी जूनियर डॉक्टर्स ने खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो हॉस्टल अब रहने लायक हालत में नहीं रहा है।
हॉस्टल के भीतर जो स्टूडेंट्स रहते थे वो लगातार अपना सामान कार्टन में बैग्स में भर के ले जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये चूल्हा, सिलेंडर या